ओके, इसके पहले आपने स्केचिंग के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे बराबर। सर आपका स्केचिंग का लेक्चर हुआ है इसके पहले? केचप का हो गया सर। ओके, जैसे कि स्केचअप के अंदर आप जो भी सिविल ड्राइंग है या फिर इंटीरियर ड्राइंग है या फिर फैशन रिलेटेड कोई ड्राइंग आप वहां पे करते हो बराबर, उसका आप रेंडर आउटपुट निकालते हो। जब आप कोई भी फाइल वहां पे क्रिएट करते हो तो वो दिखने में कुछ रियलिस्टिक या फिर जो भी आप उसके ऊपर टेक्सचरिंग करते हो या फिर डिटेलिंग करते हो वो इतने पैमाने पर नहीं होता जितने कंपेरेटिवली आप 3ds मैक्स में कर सकते हो। अब इसके पहले जो भी आपने गूगल स्केचअप किया है इसके अंदर आपने लुमिनस का यूज किया है? नो सर, नो सर। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप ड्राइंग करते हो या फिर आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है इसको रियलिस्टिक दिखने के लिए अब यहाँ पे एक स्पेशल डिमांड होती है क्लाइंट की हमें कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो दिखने में पहले कैसा होगा बराबर। उसके बाद आप वो जो भी क्लाइंट है आपका वो अप्रूवल देगा आपके आगे के प्रोजेक्ट के लिए कि आपके जो भी ड्राइंग है या फिर आपकी स्केचिंग है और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा है और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं आपका जो अप्रूवल है वो एग्री करते हैं और उसके ऊपर आपका जो विजुअलाइजेशन होगा उसके ऊपर क्लाइंट आपको अप्रूवल देता है। तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या होता है आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए जहां पे आप गूगल स्केचअप का यूज करते हो। अब यहाँ पे गूगल स्केचअप जो है कंपेरेटिवली 3ds मैक्स के हिसाब से यहाँ पे डिटेलिंग का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जहां पे भी आप 3D का पार्ट देते हो किसी भी क्लाइंट को तो वहां पे डिटेलिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे स्केचिंग के अंदर आपने क्या क्या ड्रॉ किया है आप कुछ शॉर्ट में बता सकते हो? पर स्केचअप के अंदर बस उन्होंने बताया कि कैसे क्या रहता है स्केचअप में। ओके, और मतलब कि आपने कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे या फिर आपने कुछ किया होगा इसके पहले ऐसे कुछ? स्केचअप वगैरह कुछ किया है नहीं, बस फिर ऑटोकैड और रेविट आता है। ओके, आपने रेविट किया है इसके पहले मतलब कि आपको 3D का बेसिक नॉलेज तो होगा। यस सर, रेविट आर्किटेक्चर किया है। ओके, रेविट आर्किटेक्चर किया है तो सिमिलरली वैसे ही हमारा 3ds मैक्स भी है। अब इसके अंदर जैसे कि मैं आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है तो ये इसका यूजर इंटरफेस है सिमिलरली रेविट के हिसाब से। तो जहां पे रेविट में जैसे कि रेडीमेड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि रेलिंग्स है या फिर वॉल है या फिर वहां पे कुछ मैं एक बिल्डिंग क्रिएट कर रहा हूँ या फिर सिविल के कुछ यूनिट वहां पे रेडीमेड होते हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो 3ds मैक्स के अंदर। पर यहाँ पे डिटेलिंग मतलब कि यहाँ पे मॉडलिंग जो बेस है वो काफी वास्ट है कंपेरेटिवली गूगल स्केचअप और रेविट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 3ds मैक्स में बाकी सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो यहाँ पे रियलिस्टिक का एक पार्ट आता है जिसके अंदर आप मॉडल ड्रॉ करते हो उसके अंदर टेक्सचरिंग जो करोगे उसके बाद उसके ऊपर आप लाइटिंग करोगे उसके ऊपर आप एनिमेशन करोगे तो एनिमेशन का पार्ट भी इसमें काफी डीपली आप देख सकते हो। तो मेन पार्ट है यहाँ पे लाइटिंग का। अब गूगल स्केचअप के अंदर जो आप रेंडर निकालते हो वो डिफॉल्ट रेंडर निकालते हो या फिर किसी और सेटिंग्स के ऊपर उसको रेंडर निकालते हो? हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। हाँ, आप जो रेंडर आउटपुट निकालते हो वो डिफॉल्ट होता है या फिर कोई प्लगइन का यूज आप करते हैं? डिफॉल्ट है। ठीक है, डिफॉल्ट करते हो। अभी यहाँ पे 3ds मैक्स के अंदर क्या होता है जैसे कि आप लाइटिंग करते हो आप गूगल स्केचअप के अंदर भी लाइटिंग करते हो बराबर। लाइटिंग करते हो आप गूगल स्केचअप के अंदर? यस यस सर, मतलब हाँ, वीरे में वीरे के थ्रू। रेंडरिंग करते हैं वीरे के थ्रू। हाँ बराबर। अब वही सेम जैसे कि स्केचअप के अंदर भी वीरे है और 3ds मैक्स के अंदर भी वीरे है। तो मेन पार्ट यहाँ पे क्या है जो लाइटिंग यहाँ पे आप क्रिएट करते हो वो रियलिस्टिक होता है 3ds मैक्स के अंदर कंपेरेटिवली गूगल स्केचअप। गूगल स्केचअप के अंदर लुमिनस जो एक पार्ट है जहाँ पे रेंडर सेटिंग हम करते हैं रेंडर इंजन के थ्रू तो वो भी काफी इंप्रेसिवली काम करता है। तो 3ds मैक्स के अंदर हम 3ds मैक्स सीखने वाले हैं उसके अंदर हम वीरे का भी पार्ट हम सीखने वाले हैं। तो मेन पार्ट यहाँ पे हमारा होगा मॉडलिंग का और मेन पार्ट वहां पे होगा हमारा लाइटिंग का। ठीक है, तो उसके बाद और एक पार्ट आएगा यहाँ पे एनिमेशन का जो कि गूगल स्केचअप के अंदर कम तौर पे है। यहाँ पे आपको वास्ट तौर के ऊपर यहाँ पे वो पार्ट मिलेगा जैसे कि वॉक थ्रू हो गया
एक रूम का एक पूरा वॉक थ्रू मुझे निकालना है कि वह हम, या फिर हम कैमरा को पूरे रूम में घुमाना है। उसके बाद 360 डिग्री करके एक पार्ट आता है जो कि अभी के ट्रेंडिंग जोन में सबसे टॉप पे है। जैसे कि एक रूम के अंदर मैं जा रहा हूँ और वहां का मुझे 360 डिग्री व्यू चाहिए। अब पहले कैसे होता था कि एक क्लाइंट के अंदर आप चाहते हो और वो क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक पर्सपेक्टिव व्यू से उसका एक रेंडर दे दो, तो हम क्या करते थे, एक पर्सपेक्टिव व्यू का एक रेंडर देते थे और उसका चार्ज लेते थे। तो अभी कैसे कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे अपग्रेडेशन हुआ है मार्केट के अंदर, तो वैसे यहाँ पे भी है। तो 360 डिग्री अगर आप रेंडर आपका क्लाइंट मांगता है तो आप यहाँ पे निकाल के उसको दे सकते हो। 360 डिग्री मतलब क्या होता है, जैसे कि आप गूगल मैप्स देखा होगा आपने, या फिर आपने वीआर देखा होगा, वर्चुअल रियलिटी बारे में कुछ पता है आपको? एक बॉक्स होता है, देखो वो आंखों के ऊपर लगाते हैं ऐसे, और जहां पे आप देखोगे ना वहां पे आपको मूवमेंट दिखेगा, या फिर आप जैसे कि उस सीन के अंदर आप हो और वहां पे एक्चुअल में आप वहां पे देख रहे हो सीन को। वीआर करके एक पार्ट है, कभी देखा है वर्चुअल रियलिटी? हेलो, नो आवाज आ रहा है सर। कि मेरा? अब देखो कि जब आप YouTube देखते हो तो YouTube के अंदर ना एक सेटिंग के अंदर एक पार्ट होता है वीआर का। वहां पे ऑप्शन आपको दिखेगा जैसे कि 720p होता है, उसके बाद जो HD स्क्रीन आती है 1080, और वहां पे और एक ऑप्शन होता है वीआर करके। वहां पे 360 डिग्री एक ऑप्शन होता है। अब ये 360 डिग्री ऑप्शन क्या करता है, आपका सीन जो है इसमें सभी साइड से, मतलब कि मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस ऑब्जेक्ट का एक व्यू के अंदर, मतलब यही चीज को अगर मैं रेंडर करता हूं किसी भी सीन के हिसाब से, और उसी को अगर मैं सभी साइड से देख पाऊं एक ही जगह पे रह के, तो वो काफी बेनिफिशियल होता है। मतलब कि अगर क्लाइंट अगर मुझे बोलता है कि मुझे एक रूम का पूरा पार्ट दिखना चाहिए, तो उसको मैं 360 डिग्री घुमा सकता हूँ। आपने फेसबुक के ऊपर भी देखा होगा कि कई बार, मतलब कि प्रीवियसली एक अपडेट आया था, उसके अंदर आप फोटो को 360 डिग्री घुमा सकते हो। मतलब फोटो तो 2D होता है पर आप उसको 3D बना सकते हो, उसको 360 डिग्री व्यू को एंगल देके। तो ये पार्ट 3ds मैक्स में काफी इजी है 360 डिग्री को रेंडर करने के लिए। तो ये चीजें हैं कि स्केचअप के अंदर और 3ds मैक्स के अंदर वो डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आपको स्केचअप आता है तो काफी इजीली आप 3ds मैक्स भी सीख सकते हो, और रेविट अगर आता है तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी काफी सिमिलर है, जैसे कि मैनिपुलेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसके बाद जैसे कि व्यू पोर्ट की शॉर्टकट कीज है, वो सभी सेम। तो काफी इजीली आप यहाँ पे सीख पाओगे। ठीक है, तो 3ds मैक्स के हिसाब से किसी को अगर डाउट है इंडस्ट्रियल रिलेटेड, या फिर आपके फील्ड से रिलेटेड, या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है आपको? किसी को डाउट है तो पूछो। एनीवन? बाद में इसको क्लासेस में पूरे टूल्स बताओगे था कैसे यूज होगा वगैरह। हाँ, अब देखो यहाँ पे पार्ट क्या क्या आएगा हम जो कवर अप करने वाले हैं, जिसके अंदर मॉडलिंग का पार्ट आएगा, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके मेथड्स आएंगे, मतलब कि एक तरीके से हम किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करेंगे। जैसे मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक तरीका बनाने का अलग है, और एक तरीका मैं उसको क्रिएट करने का बताऊंगा, जैसे कि इजी वे से हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि रेवेट की कंपेरेटिवली वहां पे हम कैसे क्रिएट करेंगे, 3ds मैक्स में वो और इजी है। उसके बाद मॉडलिंग के बाद यहाँ पे पार्ट आएगा टेक्सचरिंग का। तो टेक्सचरिंग के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसमें रेडीमेड और मैन्युअल, ऐसे दो टाइप्स होते हैं कि हम टेक्सचर को क्रिएट करते हैं, और एक होता है कि जिसके ऊपर आप डायरेक्टली वेब से आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके भी सिखाए जाएंगे। उसके बाद थर्ड वन आएगा लाइटिंग का पार्ट। इसके अंदर 3 पॉइंट लाइट सेटअप, जैसे कि एक स्टूडियो लाइटिंग का सेटअप होता है कि एक स्टूडियो के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर प्रोडक्ट के ऊपर कैसे लाइटिंग होता है, वो पूरा पार्ट आएगा। जैसे लाइटिंग क्या होता है, ल्यूमिनेंस क्या होता है, उसके बाद लाइट के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से कौन सा लाइट कहाँ पे पुट करना है, ये सभी चीजें उसमें आएंगी। और फोर्थ वन आएगा इसके बाद एनिमेशन, मतलब कि वॉक थ्रू का पार्ट, जिसके अंदर एक रूम है या फिर एक पूरा एक्सटीरियर सीन है या फिर इंटीरियर सीन है, तो इसका एक वॉक थ्रू हम क्रिएट करेंगे एनिमेशन के थ्रू, कैमरा एनिमेशन के थ्रू और पाथ के थ्रू। तो ये वाली सब चीजें होंगी। उसके बाद कुछ एक्सटीरियर सीन है, तो इसके अंदर कुछ बाहर वाले ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे कि कोई पेड़ है या फिर कोई ट्रीज है या फिर कुछ कार्स है, तो वो रेडीमेड कार्स इसमें हम डाल सकते हैं, या फिर हम कैसे क्रिएट करेंगे उसको, तो ये वाला पार्ट उसके अंदर आएगा, उसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं।
तो वो वाला इसके अंदर पार्ट आएगा। उसके बाद जैसे एनिमेशन होने के बाद रेंडर सेटिंग्स क्या होती है, तो रेंडर सेटिंग्स के अंदर हम वीरे लेने वाले हैं। तो वीरे के अंदर हम वीरे के टेक्सचर लेंगे, उसके बाद लाइटिंग का पार्ट लेंगे, उसके बाद मॉडलिंग के अंदर भी कई सारे पार्ट है उसके जो कि यूजफुल होते हैं रेंडरिंग के सेटिंग्स के अंदर, वो भी हम इसमें कवर अप करेंगे। तो काफी कुछ है बताने के लिए। तो जस्ट कि आप जो भी एक्सप्लोर करना चाहते हो इसके अंदर वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली जो सिलेबस है, सिलेबस के रिगार्डिंग भी आप कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। जिसको डाउट है तो पूछो। नो डाउट सर। ठीक है, तो होपफुली सबको समझ में आया है मैंने जो बातें कही अब तक, टेक्निकली या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड। यस सर, यस तो कोई बिल्ड वैभव सर, रोहित यार, कोई बिल्डिंग्स का या कुछ ऐसा वी इफेक्ट करके आप दिखा दो ना। जस्ट जो मेरा पीसी है वो थोड़ा अलग है, मतलब जो एक्सपेक्टेड था वो अलग है, तो नेक्स्ट इसमें हम इसको शो करेंगे, मतलब अगर नीड है तो। शो देम अगर है तो। नहीं सर, इस पीसी में नहीं था वो, नेक्सस में फिर लेंगे अगर चाहे तो। कंटिन्यू करो वैभव सर, यू कैन ओके कंटिन्यू। सर। ठीक है, सबको समझ में आया जो भी मैंने बातें क्लियर की है। इसके आउट ऑफ द बॉक्स किसी का कुछ क्वेश्चन है, या फिर कुछ आपने देखा होगा स्टूडियोज के अंदर, या फिर आपके जॉब के यहाँ पे कुछ अलग चीजें आपने देखी होंगी 3ds मैक्स के रिगार्डिंग, या फिर रिविट के रिगार्डिंग, या फिर स्केचअप से रिगार्डिंग, तो वो भी पार्ट मुझे पूछ सकते हो। सर 3ds मैक्स 1 मंथ का होगा ना, और वीरे 1 मंथ? हाँ, एक्चुअली 1.5 ऐसे पार्ट है, मतलब 1 मंथ और 15 डेज का जो कोर्स है, मतलब जिसके अंदर 1 मंथ का पूरा आपका जो मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और लाइटिंग होगा, और उसके बाद हमारा वीरे का पार्ट आएगा। वीरे का जो पोर्शन है वो 20 डेज का पोर्शन है हमारा। ओके, ठीक है, देन दोनों उसमें छुट्टियां कंबाइन वगैरह पकड़ 2 मंथ के, में हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? बात कर सकते हो अगर एनीबडी कोई क्वेरीज है, ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर कोई भी क्वेरीज है तो। अभी देखो मैं अपने फिजिकल सेंटर में हूँ, यहाँ भी देखो फैकल्टी ले रहे क्लास, इधर भी क्लासेस चल रहे हैं, यू कैन सी इट, है ना। तो कोई क्वेरीज है, टेक्निकल क्वेरीज, तो आप पूछ सकते हो मुझसे, एनीबडी, सॉफ्टवेयर का रिलेटेड इश्यूज। नो सर। क्योंकि अभी दोनों फैकल्टी हमारे, स्केचअप वाले भी फैकल्टी है और वैभव देशमुख सर 3ds मैक्स वीरे के एक्सपर्ट फैकल्टी है, उनका भी 8 साल ADS प्लस एक्सपीरियंस है। तो सर वो And डाउनलोड करने के बाद वो क्रैक वर्जन ही मिलेगा ना? हाँ, आपको ये सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करवा दूंगा आपके लैपटॉप पीसी में, बहुत सिंपल है। उसके लिए ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है, क्रैक वर्जन भी अवेलेबल है। क्रैक एक पर्सन है, मैं नंबर दूंगा, वो कर देता है एनीडेस्क के थ्रू। हमारे अभी इंडिया के बाहर सब ऐसे ही ट्रेनिंग चल रहा है कोविड के बाद, तो वो उसके लिए बस बहुत नॉमिनल 300 से 500 रुपए चार्ज एक्स्ट्रा लेता है, वो इंस्टॉल करके दे देता है आपको। हम लोग इसको आउटसोर्स कर दिया, बट ही नो ऑल द ट्रिक्स टू गेट इट डन, और बहुत इजी है इसको इंस्टॉल करना। देखो सर भी अपने ड्राइंग्स कुछ दिखा रहे 3ds मैक्स में, है ना। ये देखो, एक प्रोजेक्ट किया था मैंने एक 3ds मैक्स का इंटीरियर का। तो इसके अंदर जो वॉक थ्रू होता है, कैमरा पैनिंग भी है, और जो एनिमेशन होता है, जैसे कि समझ लो कुछ चीजें कलेक्ट हो रही है और उससे पूरा रूम क्रिएट हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, एक सीन है जो ब्लैंक है, दिख रहा है क्या सबको, या फिर कट 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 हो रहा सर थोड़ा कट हो रहा है। है? ओके, तो मैं इसको स्लो कर देता हूँ ताकि सबको नजर आए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो ये बॉक्सेस जो है ये लाइट है। तो यहाँ पे जो एनिमेशन दिख रहा है आपको, एक रूम क्रिएट हो रहा है। तो जैसे कि कई जो टॉप वाला जो सीलिंग वाला पार्ट है वो क्रिएट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में देखो 2 सर्कल आ रहे हैं, और वो पोर्शन ऊपर जा रहा है। यहाँ पे नीचे जो है वो एक सोफा क्रिएट हो रहा है। उसके बाद नीचे वाला पार्ट जो है वो फ्लोरिंग वाला जो टेक्सचरिंग का पार्ट है, उसके बाद जो मैट है वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद देखो पीछे से वॉल आ रहा है,
और जो सामने वाला जो पार्ट है टिपॉय का वो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से दिखेगा। ये वाली रेंडरिंग प्रोसेस है ना? नहीं नहीं, ये जो आपने देखा ये एनिमेशन है पूरा। ओके। ये आपको नीचे जो दिख रहा है ये टाइमलाइन है इसका, मतलब कि जो एनिमेटेड चीजें जो होती हैं वो टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होती है, हर फ्रेम के हिसाब से। इसको फ्रेम एनिमेशन बोलते हैं, एफपीएस करके। तो यहाँ पे अगर इसको मैं रेंडर करता हूं, ये इसका आउटपुट है। तो जैसे सीलिंग का लाइट है तो ऊपर का पोर्शन है ये वाला, उसके बाद उसके नीचे वाला। तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो सीन है वो कैसे दिखेगा। तो सोफा सेट है, अभी इसका वीडियो फाइल है, मतलब जो भी मैं यहाँ पे रेंडर निकाल रहा हूँ ये पूरा पूरे फ्रेम्स के हिसाब से, मतलब 1 मिनट के अंदर ये पूरा एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। तो 1 मिनट के हिसाब से वो फ्रेम यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ पे आपको जो बफरिंग प्रोसेस दिख रही है ये वीरे का है, ये वीरे रेंडर इंजन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि ये बॉक्सेस बॉक्सेस को, मतलब कि पिक्सल्स को कैलकुलेट करके उसको रेंडर कर रहा है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का पार्ट हुआ, उसके बाद टेक्सचरिंग का पार्ट हुआ, और जो लाइटिंग का पार्ट हुआ, ये सबका कैलकुलेशन करता है यहाँ पे। तो नीचे आपको पासेस दिख रहे हैं, पासेस 4 of 4। ये उसका रेंडरिंग प्रोसेस है। तो ये टोटल एनिमेशन का कैलकुलेशन दिखाता है। सिमिलर है ऐसे स्केचअप के यूजर इंटरफेस से और थोड़ा सा रेविट के हिसाब से। तो जैसे जैसे ये कैलकुलेशन होता जाएगा, अब यहाँ पे एक पार्ट होता है जैसे कि लाइट से निकलने वाला एक लाइट रे है, मतलब कि एक रे निकल रहा है लाइट से। वो निकलने के बाद एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, ऑब्जेक्ट के आने के बाद वो बाउंस होता है, मतलब यहाँ से एक लाइट आया, वो बाउंस हुआ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद वो किसी और जगह पे, मतलब वॉल के ऊपर आया। तो ये कैलकुलेशन होता है एक लाइट सोर्स से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट से ऊपर एक एनवायरमेंट के ऊपर, और एनवायरमेंटल लाइट का भी एक इफेक्ट होता है जिसके थ्रू हमें चीजें दिखती हैं। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं लाइट की, एक होता है डायरेक्ट लाइट और एक होता है इनडायरेक्ट लाइट। मतलब कि समझ लो एक रूम के अंदर हो आप और वहां पे लाइट नहीं है, फिर भी हमें चीजें दिखती हैं। वो क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत सारी लाइट्स ऑलरेडी होती हैं। मतलब कि आप एक रूम में हो और सामने आपका एक विंडो ओपन है और वहां से वो लाइट आ रहा है, क्योंकि सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर सन रेज गिर रहे हैं, तो वहां से बाउंस होकर वो क्या होता है, आपके विंडो के थ्रू आपके रूम में आता है और आपको चीजें दिखाई देती है। तो वो होता है इनडायरेक्ट लाइट। उसके बाद डायरेक्ट लाइट क्या होता है, जहां पे लाइट सोर्स आपके रूम में होता है, उस रूम के थ्रू पूरे रूम के अंदर लाइट फैलता है। तो दो तरीके हैं, इसके अंदर हम सीखने वाले हैं आगे भी। ठीक है। तो ये कुछ पार्ट था जो भी मुझे दिखाना था आपको। एक प्रोजेक्ट किया था मैंने एक इंटीरियर का, जिसका एनिमेशन मैंने दिखाया। ठीक है, इसको क्लोज कर थैंक्स देता हूँ। वैभव, ये बहुत अच्छा, आपने बहुत कम टाइम में बहुत चीजें सिखा दी। आई थिंक ये 1 घंटा स्केचअप वीरे एंड ऑल दिस थिंग्स, मतलब स्लो प्रोसेस, मतलब आज 1 घंटा में बहुत, यू नो वी हैव बीन ट्राइंग टू डिलीवर द थिंग्स। या तो ये, पर आप लोग प्रतीक्षा अनुक्षा ये मत सोचो डिफिकल्ट है, बहुत इजी है। आपने तो ऑलरेडी 3D मॉडलिंग किया, तो बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप बेबी फुट हैंड होल्डिंग तरीके से आप लोग का ट्रेनिंग ऑनलाइन हो चाहोगे ऑनलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन चाहोगे तो ऑफलाइन भी हो जाएगा। इट्स अप टू यू। ऑनलाइन करने के बाद भी आप चाहोगे तो ऑफलाइन में भी रिज्वाइन करना चाहते हो तो कोई भी एग्जिस्टिंग बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। हार्डली 10%, मैं फिर से रिपीट करते हैं, हार्डली 10 to 20% एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फीस है टू यूज आवर लैपटॉप पीसी एंड ऑल, दैट्स इट। मतलब 2-3 हजार से ज्यादा नहीं लगेगा कोई भी, अगर एक सॉफ्टवेयर आता 2 हजार बहुत हो गया। ऑटोकैड का 1, तो यू नो अगर आप रिज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए If ऑलमोस्ट we have our own PCs, then हाँ, तो कोई चार्जेस नहीं है। मतलब आपको बैच में रिज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे बैचेस हर वीक चालू रहते हैं, है ना। आप ऑनलाइन करने के बाद फिर कोई भी बैचेस में रिज्वाइन कर सकते हो। हार्डली हाँ, अभी मतलब ऑनलाइन करने के नॉमिनल बाद रुपए लगते हम हैं ना, नेक्स्ट ऐसा ईयर भी नहीं वगैरह कि आके ऑफलाइन कर सकते क्या? सर, सॉरी
अभी ऑनलाइन कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ फिर हाँ नेक्स्ट ईयर वगैरह आके ऑफलाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, वो तो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में दिया ही है, ये चीज दिखाया है। जिसमें अगेन स्टॉप करता हूँ, वैभव कैन यू प्लीज स्टॉप, मैंने तो कमिट किया ही ऑलरेडी। यस आप सर, यस। उसको 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल 4 साल बाद भी लोग रिज्वाइन किए इमेन हमारे यहाँ, क्योंकि 10 साल पुराना सेंटर है हमारा। तो पीपल हैव ज्वाइंड इवन 3 years 4 years आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। मैं आपको अगर लगेगा तो एक फीडबैक दिखाता हूँ उनका रिज्वाइनिंग का। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है क्या नहीं, कुछ? बस 1000 रुपीज एक्स्ट्रा, जस्ट उसलिए क्या है क्योंकि क्या होता है ना, लोग अगर फ्री करने से क्या होता है ना, अभी हम लोग जो अप्रैल मंथ तक फ्री है, ये कह सकते हो ऑलमोस्ट फ्री है। नहीं रीजन मतलब है, अभी हम ऑनलाइन में पैसे भर रहे हैं ना, तो ये भी हाँ एडमिशन लेने के बाद में 1 साल बाद अगर फिर से हाँ करना है तो हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं क्या हम लोग? अब कर सकते हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बस ये जो है ना, चलो ठीक है, आपके लिए और क्लैरिटी के लिए बस आपको चाहिए फ्री रीजॉइनिंग तो मैं दे सकता हूँ अगर 2 लोग हैं आप लोग। बट हम लोग क्यों कर दिए ना, ये देखो जस्ट रीजॉइनिंग रिकॉर्डिंग, हाँ रीजॉइनिंग ऑलमोस्ट फ्री, देखो ये दिख रहा है आपको स्लाइड्स, रीजॉइनिंग। हम्म। रीजॉइनिंग ऑनलाइन में कोई पैसा नहीं, जस्ट ऑलमोस्ट नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस आप बोल सकते हो, बस 5000 रुपीज आप बोल सकते हो, मीन 1000 रुपीज। इसलिए किया है क्योंकि आप सीरियस कैंडिडेट मांगे, नहीं तो फिर आप 2 दिन आओगे 4 दिन नहीं आओगे। रीजॉइनिंग में भी हमारी ये रहती ना, ट्रेनर आ रहे हैं नहीं आ रहे, एक एडमिन एफर्ट भी बढ़ता है। इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट पीसीज, एक एडमिन एफर्ट लगता है, आपके लिए ऑफिस खुला है, इसलिए बस रीजॉइनिंग फीस बस 1000 रुपीज है एक्स्ट्रा, जस्ट 1000 रुपीज रीजॉइनिंग फीस। मैंने रीजॉइनिंग फीस चलो 1000 कर दिया। आपका 20 25 30 40 हजार का कोर्स है, आपको 1000 रुपये में क्या फर्क पड़ रहा है, यू नो 25 हजार 40 40 हजार तक ओके। भी फीस है। यू गॉट माई पॉइंट, आपके लिए मैं 40 हजार चार्ज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 1000 आप ये फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 15 जून का है ना, 15 जून का मैं आज का दे देता हूँ आपको, है ना, ठीक है। या तो या तो हाँ 15 जून का ये आपको ये भी दिया है, क्योंकि ये हम लोग भी अपने, हम लोग प्री रिज्वाइनिंग किया, बट क्या होते हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, कुछ स्टूडेंट्स हम लोग मिस यूज भी किए, वो आके बैठे पीसी ऑन किए गप्पेबाजी करके चले गए, मतलब यू गॉट माई पॉइंट। आप मेरे एंगल से सोचो, अगर सब चीज फ्री करेंगे तो दो यस महीने सर, पिकनिक यस। बना के आओगे, पिकनिक बना के जाओगे, इट्स नॉट अ प्लेस टू पिकनिक, इट्स फॉर दोज हु आर सीरियस कैंडिडेट। जब आप 1000 रुपीज पे करते रीजॉइनिंग के लिए, वी कंसिडर एज यूर ए सीरियस कैंडिडेट, दैट इज वाई हम लोग फ्री था लास्ट अप्रैल मंथ मई मंथ तक फ्री ही था, बट हम लोग बस एक नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस रखे ताकि वी वांट ओनली द सीरियस कैंडिडेट जो रीजॉइन करने चाहते हो, आप 1000 रुपीज बस एक्स्ट्रा दो ताकि आप सीरियसली आप वांटेड टू रीजॉइन इट। मतलब आप हमें हमारा एडमिन टाइम एफर्ट कर रहे हो, फिर नहीं आओगे आओगे नहीं आओगे, ट्रेनर वेट कर रहे हो, तो दैट इज व्हाई वी हैव जस्ट आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा। वो भी आप पर इच्छा, आप रीजॉइन कर रहे हो तब करो, नहीं कर रहे हो मत करो, है ना। ओके सर। बहुत लोग को जरूरत नहीं पड़ती है, बट हार्डली 100 में से 2 4 लोग को ही जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन में कोई भी चार्जेस नहीं है नेक्स्ट बैच में, बट ऑफलाइन में बस 1000 रुपीज एक्स्ट्रा हमने रखा है। यू गॉट इट। और कोई क्वेरीज किसी तरह का? दो इवन आपको ये भी मेंशन करते, एक आपको फीडबैक में दिखाता हूँ, जैसे आई वांट टू शो वन फीडबैक जो हमारी स्टूडेंट ने सर रीजॉइन आई किया। हैव वन डाउट फॉर वैभव सर। हाँ हाँ आई हैव वन डाउट हाँ फॉर बोलिए, वैभव सर। सर बोलिए। जो 3D मैक्स पढ़ाएंगे ना आप, तो उसमें हम्म। कौन से टूल्स में वगैरह जानना है वो बता दोगे ना बाद में, मतलब डिटेल में जब क्लास हाँ, करेंगे टूल्स तो? का आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। हम पूरा यूजर इंटरफेस पहले सीखने वाले हैं और फिर बाद में जो प्रोसेस है वो, तो टूल्स का जो पार्ट है वो आप सिलेबस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका सिलेबस शेयर किया है वैभव सर, आपका जो सिलेबस है ना, मैंने आप शेयर टू हाँ बिस्टिल आई हाँ, विल फॉरवर्ड इट टू देम, ठीक है। ओके ये ओके। आई कैन शो मतलब यू कौन द से वर्क टूल में ऑर्डर। जाके क्या ड्रॉ करना है वगैरह ऐसा? अब देखो यहाँ पे मॉडलिंग के अंदर हम पॉली मॉडलिंग सीखने वाले हैं, उसके बाद हम स्प्लाइन मॉडलिंग सीखने वाले हैं। तो जो मॉडलिंग का पार्ट है वो पूरा कवर अप होगा उसके अंदर। तो टूल्स के हिसाब से हम नहीं जाते, हम प्रोसेस के हिसाब जाते हैं, जैसे कि मॉडलिंग का, उसके बाद टेक्सचरिंग का, उसका लाइटिंग का, उसके बाद रेंडरिंग का। तो टूल जो है वो आपका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कवर अप होगा उसका, आप ये मत करो आप। मतलब नहीं मतलब जो प्रोसेस क्या है उसके लिए, वही मॉडलिंग अगर कर रहे हैं अपन ना, हम्म, तो उसके लिए प्रोसेस वो बता दोगे ना आप? हाँ वो तो देखो, हम स्टार्टिंग से लेकर 0 से लेकर 100 तक ये पूरा प्रोसेस करने वाले हैं, तो इसमें पूरा कवर अप होगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। अभी मैं एक ओके। फीडबैक आपको, सपोर्ट रीजॉइनिंग का फीडबैक एक वीडियो दिखा रहा हूँ।
आई थिंक आप किसका क्वेरीज था? अनुक्षा एंड प्रतीक्षा। मैं आपको एक फीडबैक दिखाता हूँ, हमारे जो स्टूडेंट जिसने कोर्स किया था वो हमारे बारे में क्या बोलती है। इसने कोई कोर्स किया था 2 साल पहले। ये देखो ये वीडियो। तो वो वैल्यू है कि हमारी रेडियस कितनी जा रही है। अभी अगर यहाँ पर 18 है, मैंने ये रेडियस 20 ले ली, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। अगर मैंने इसमें एक सर्कल प्राप्त किया, पॉइंट लेंगे, अगर ये सर्कल प्राप्त किया इसके आउटसाइड कॉर्नर से, तो ये कॉर्नर जो है वो 26 सर्कल को मतलब उसके कॉर्नर से अगर जो सर्कल प्राप्त करनी है उसकी रेडियस होगी 20, तो क्या हमने वैल्यू में दी। क्या हो गया इनफ्लेक्ट सर्कल। और Sir, her voice is not audible. अच्छा नहीं ऑडिबल। ओके नो वरी। मैं बस बताना चाहता हूँ कि उसने रीजॉइन किया था, उसने कोविड आ गया था, उसके बाद भूल गई थी। शी वाज आर्किटेक्ट, उन्होंने रेविट कोर्स किया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम कोविड शी हैड अ करियर ब्रेक ऑफ 1 ईयर, तो उसने फिर से रीजॉइन किया नेक्स्ट बैच में। एंड उन्होंने बोला अच्छा इसका वीडियोस भी चाहोगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और उन्होंने बोला रीजॉइन है, काफी सपोर्ट मिला विदाउट एनी चार्जेस उस समय। तो दैट इज अ सपोर्ट इवन आफ्टरवर्ड्स आल्सो वी प्रोवाइड। कभी कभी क्या होते हैं 4-5 सॉफ्टवेयर स्टूडेंट मास्टर डिप्लोमा में करते हैं, जॉब उनको लग गया मान लो ऑटोकैड में या रेविट में, नाउ दे अगेन अप्लाइंग फॉर नेक्स्ट कंपनी, या 3ds मैथ्स का रिक्वायरमेंट है या वट एवर इट मे बी, तो दे अगेन कम बैक टू अस, अगेन डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या रीजॉइन भी कर सकते हो इवन आफ्टर अगर करियर ब्रेक ले लिए किसी रीजन से भी। तो वो फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, 10 सालों से तो दे रहे हैं। और अभी लास्ट मंथ से बस एक नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस रखे, बस दैट्स इट। हाँ, और किसी तरह का कुछ क्वेरीज, एल्स विल एंड द मीटिंग एंड होपफुली कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो मुझसे भी, या वैभव सर टेक्निकल क्वेश्चंस है तो एनीबडी। अनुक्षा Okay, sir. No, no. तो shall we end the meeting? And thanks Vaibhav Yes, sir. Deshmukh sir, and thanks Deepa madam for giving a wonderful presentations, and hope you join soon and we can start the class immediately. If you want to start, we can plan to start tomorrow itself. Okay. Because sir. We will exams let is you ending know. in June month and all the junior senior will come, you know, our season and fees everything is going to increase, so our peak season is going to come after the June last week, so hope you enroll as earliest. Okay, thank you everybody, good night. Yes. थैंक यू सर। Thanks. I'm ending the meeting.